कभी तुमने सोचा है कि कोई इंसान जानबूझ के सबकी नफरत क्यों चूज करेगा, जबकि हीरो बनना बहुत आसान था। और सबसे स्ट्रेंज बात, उसने ये चॉइस पावर के लिए नहीं ली, रिवेंज के लिए भी नहीं ली। तो फिर इताची ने ऐसा क्यों किया होगा? तो शुरुआत करते हैं जब इताची सिर्फ एक शिनोबी किड था, काम, इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड। लोग उसे फ्यूचर का हीरो समझते थे। उसके पास टैलेंट था, फैमिली थी, एक आइडेंटिटी थी। लेकिन कभी कभी लाइफ तुमसे कुछ ऐसी चॉइस करवाती है जहां दोनों रास्ते गलत लगते हैं, और वहीं इताची की स्टोरी शुरू होती है। इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रखे जाएं। पहला, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, हजारों लोगों को बचाना। और प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तुम्हें कोई एक चूज करना होगा। जो भी चूज करोगे तो किसी न किसी को तो हर्ट करोगे, और शायद कहीं ना कहीं खुद को भी। और यही प्रेशर इताची उचिहा को तोड़ने लगा, लेकिन बाहर से वो कभी टूटता हुआ नहीं दिखा। और सबसे डेंजरस पार्ट यही है, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, और कुछ लोग अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं। इताची उन्हीं लोगों में से था। हर डिसीजन के साथ वो अपनी फीलिंग से थोड़ा दूर होता जाता है, और फिर एक पॉइंट आता है कि जहां वो अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देना ही बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या इताची सैक्रिफाइस कर रहा था या फिर धीरे धीरे खुद को खो रहा था। और इताची के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना इम्पोर्टेंस दे देता है कि उसकी पर्सनल आइडेंटिटी पीछे रह जाती है। धीरे धीरे वो इंसान कम बल्कि एक एक्टर ज्यादा बन जाता है। और शायद सबसे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं होता जहां तुम्हारा फेस बदलता है। सबसे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन वो होता होगा जब तुम खुद को पहचानना बंद कर देते हो। इताची की ट्रेजेडी ये नहीं कि लोग उसे हेट करते हैं, उसकी ट्रेजेडी ये है कि उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि लोग उसे हेट करेंगे। तुम सोच के देखो उसके ऊपर कितना इमोशनल बर्डन होगा, जब वो सच बता सकता था लेकिन फिर भी सच नहीं बताता। वो खुद को डिफेंड कर सकता था पर करता नहीं, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ही उसकी डेस्टिनी है। और उस मोमेंट पे इताची हीरो या विलन नहीं रहा, वो सिर्फ एक इंसान था जो अपनी आइडेंटिटी का वेट उठा रहा था। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक एनिमे की स्टोरी नहीं है। शायद हम ह्यूमन नेचर की सबसे स्ट्रेंज ट्रुथ यही है कि हम पेन से नहीं टूटते, हम तब टूटते हैं जब हमें लगने लगता है कि हमारी खुद की फीलिंग मैटर नहीं करती, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिटी से बड़ी हो जाए। और शायद इसीलिए इताची की स्टोरी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी ने अपने किसी पार्ट को सेक्रीफाइस किया होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इफ डूइंग द राइट थिंग का मतलब होता है कि दुनिया तुम्हें गलत समझे, तुम्हें हेट करे और तुम्हारी साइड कभी ना सुने, तो क्या तुम फिर भी वही चूज करोगे या फिर इस बार खुद को चूज करोगे? 許せサスケ